हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है उसके बारे में और उनके बड़बोलेपन के बारे में बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में और क्या कहा। पाकिस्तान में बड़ी उथल पुथल हो रही है। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है खान साहब के खिलाफ लोगों ने वहां पे पार्टीज ने मिलकर दायर कर दिया और लोगों ने बोला कि नहीं, खान को हटाओ। अब खान को क्यों हटाओ, क्या हो रहा है, उसके पीछे भी मैं आपको असली बातें बताऊंगा। बात क्या है जो लोग अक्सर कुछ लोगों ने डिस्कस करा है, जो गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान में, ज्यादा लोगों ने डिस्कस नहीं करा। हो रहा है, ये सबको पता है क्यों हो रहा है, इसके पीछे है कौन। ठीक है, फौज है, उनकी सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कौन है मैं बताऊंगा आपको। तो खान ने बोल दिया साहब, जो छोड़ के गए थे पीटीआई और जो ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठ गए। ऑपोजिशन में देखिए, तीन एक कुछ हैं कई पार्टीज, लेकिन देयर आर थ्री पीपल हु आर स्पीयर हेडिंग द ऑपोजिशन इन पाकिस्तान। आपके भुट्टोज हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के, बिलावल इज द फेस, आसिफ जरदारी साहब बिहाइंड द सीन्स ज़्यादा काम करते हैं, एंड द मोस्ट पॉलिश्ड पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। अगर कोई एक बंदा है पाकिस्तान में जो सियासत समझता है, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा कि वो इंसान अच्छा है बुरा है, करप्ट नहीं है करप्ट है, मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जो सबसे मजा हुआ सियासतदान अगर पाकिस्तान का कोई है तो वो आसिफ जरदारी है। वो सबका बाप है जहां तक सियासत की बात है, और उसका बेटा, जरदारी का बेटा, बेनजीर का बेटा बिलावल, अभी बच्चा है लेकिन ही इज स्पीयर हेडिंग इट, नंबर वन। नंबर टू, मौलाना फजल रहमान है, जमातुल इस्लामी वाले, वो इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं। और तीसरा, वहां से शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ का छोटा भाई है। मरियम नवाज की आवाज इतनी ज्यादा सुनाई नहीं दे रही। इट इज अग्रीड दैट ये लोग वो कर रहे हैं। अब इमरान खान ने बोला साहब, अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओगे तो मैं 1 मिलियन पीपल, आई थिंक 27 तारीख को कुछ, मैं इस्लामाबाद में इकट्ठा कर दूंगा। तो इन्होंने बोला ठीक है जी, आपके पास बंदे हैं तो क्या हमारे पास नहीं? पाकिस्तान में इसके अलावा है क्या? बंदे हैं, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है पाकिस्तान की। अगर तरक्की हो रही है तो पॉपुलेशन में हो रही है, आबादी में हो रही है, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है पाकिस्तान में। तो भाई हम भी ले आते हैं, तो 10 लाख ये बंदे लाएंगे, 10 लाख ये लाएंगे, 20 लाख लोग फिर होली खेलेंगे इस्लामाबाद में। ये इनका मोटा मोटी प्लान है। और इन्होंने फिर गाली गलौज भी करी। इमरान खान की पता नहीं क्यों ऐसी जबान है, उसको समझ में नहीं आता कि यू द प्राइम मिनिस्टर, आपको लोग माने ना माने, आपसे इत्तेफाक रखें ना रखें, आपको सपोर्ट करें ना करें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और आपको ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपनी खुद की फौज को कह रहा है जानवर है, उन्होंने बोला हम न्यूट्रल हैं, क्या न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर रहते हैं। आप जानते हैं ये सब, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। और बड़ी गाली गलौज करी उन लोगों के लिए जिन्होंने, जिसको कहते हैं ना, दल बदल लिया अपना, जिन्होंने अपनी पार्टी बदल ली, जिन्होंने जमात बदल ली, जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, फिर वो चले गए और पार्टीज में इसके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तो मैं कहता चलूं कि नहीं, इतना देखिए, बात यह है ना, लोग पार्टियां बदलते हैं। जिनकी फोटो पाकिस्तान के रुपए में है, जिनको कायदे आजम बोलते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी पहले कांग्रेस पार्टी में थे ना, थे वो कांग्रेस पार्टी में, बाद में आए मुस्लिम लीग में। वो पहले तो कांग्रेस पार्टी में थे। उनको लगा यहां पे मेरी दाल नहीं गल रही, उनको लगा मेरे पॉलिटिकल एम्बिशंस कांग्रेस में पूरे नहीं हो रहे, तो उन्होंने अपनी पार्टी लोग बदलते हैं। पाकिस्तान की जो नींव रखी है, पाकिस्तान की जिसने जड़ बनाई है, उस बंदे ने खुद अपनी पार्टी चेंज कर रखी है। तो ये दूसरों को गाली किस तरीके से दे रहा है इमरान खान कि तुमने पार्टी बदली है? और पार्टी बदली है भाई साहब, आपके जो बड़े बड़े मुशीर हैं, बड़े बड़े वजीर हैं आपके, वो किस पार्टी में थे? शाह महमूद कुरैशी पहले कौन सी पार्टी में था? क्या शाह महमूद कुरैशी बेनजीर भुट्टो के साथ नहीं था पीपीपी में? राइट? अब आप ले लीजिए उनके इंटीरियर मिनिस्टर को, शेख रशीद। शेख रशीद पहले कौन सी पार्टी में था? खुद सोचिए ना, शेख रशीद कहां था पहले? पार्टी तो उसकी अलग है, लेकिन शेख रशीद पहले किसको सपोर्ट कर रहा था? इनका जो आईटी वाला मिनिस्टर है फवाद चौधरी, फवाद चौधरी कहां था पहले? इनके जो पूरी क्रीम है, सिर्फ इमरान खान पहले पीटीआई में था और आज भी पीटीआई में है। ये सब दल बदलू हैं ये, और फिर इमरान खान गालियां दे रहा है कि तुमने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अच्छा, एक और चीज इसके पहले मैं तफसील से आपको आगे बताऊं।
दोस्तों देखो ना, हमें एक बात समझनी पड़ेगी। इमरान खान 2018 के पहले क्या कर रहा था? इमरान खान को लाया कौन? फौज लाई, आईएसआई लाई। अब फौज ने देखा इस बंदे को कि इस बंदे ने भूत बना दिया पाकिस्तान का, फौज ने अपना आशीर्वाद हटा लिया, साफ सीधी बात है। अब ये फौज को गालियां दे रहा है। अरे जिसका था उसने वापस ले लिया यार, ये किराए का घर है, ये किराए का घर है, इसमें इसको लेके इतना घमंड मत करो। ये किराए का घर है, मैं इमरान खान को कह रहा हूं। ठीक है, इट्स ऑल राइट यार, इट्स ऑल राइट। कभी कभी हो जाता है ऐसा। फौज तो मिलाई थी, फौज ने अपना हाथ हटा लिया। ठीक है, यही इमरान खान डी चौक पे, एक जगह है डी चौक पे खड़े होकर कंटेनर पर माइक से कहता था कि मैं इसकी सरकार गिरा दूंगा, मैं इसकी सरकार गिरा दूंगा। तब तो जायज थी बात। अब ये लोग इमरान खान के साथ वही ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं, तो इमरान खान को बुरा लग रहा है कि ये देश के गद्दार हैं और अमेरिका मुझे गिराना। देखिए ना, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये फ्रॉड, इमरान खान की मदद कौन कर रहा है फ्रॉड परपेट्रेट करने में, ये झूठ को बढ़ावा देने में? पाकिस्तानी मीडिया के टीवी एंकर्स, पाकिस्तानी मीडिया के टीवी एंकर्स इसको बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं कि खान ने, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया था अमेरिकन को, जब अमेरिकन ने, खान ने कहा था कि मुझसे ड्रोन मांगे हैं, ड्रोन का रास्ता मांगा है, बेसिस मांगे हैं अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए, और मैंने उनको बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। तो मुझे इस एब्सोल्युटली नॉट की सजा मिल रही है। झूठ बोल रहा है इमरान खान। मैं चाहता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमें पता ही तुम झूठे हो, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने वो कागज तो दिखाओ जिसमें अमेरिकन ने बोला था कि हमें अड्डे चाहिए। भाई इतनी बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है, कोई ना कोई तो कागज होगा। आपको नहीं आया होगा, जनरल बाजवा को आया होगा, जनरल बाजवा को नहीं आया होगा, जनरल फैज हमीद को आया होगा, जो पुराने आईएसआई के चीफ थे, उनके पास आया होगा, किसी के पास आया, कोई फोन कॉल आया होगा, कोई फैक्स आया होगा, कोई ईमेल आई होगी। मैं कह रहा हूं कि मुंह जबानी बात हुई होगी, ये तो बता दो कि उस बंदे ने कॉल करा था मुझे और मैंने उसको बोल दिया एब्सोल्यूट। ये कुछ नहीं हुआ था, टीवी इंटरव्यू था एक फॉरेन चैनल को, टीवी इंटरव्यू ने बोला कि क्या आप उनको बेच देंगे, इन्होंने बोला एब्सोल्युटली नॉट। ऐसी बात नहीं कि अमेरिका ने मांगा था, अमेरिका ने इनसे बेस नहीं मांगे और अमेरिका इनसे बेस मांगेगा भी नहीं। उसका कारण है, उसका कारण है क्योंकि तालिबान के साथ डील करने वाला, पहले इनको, अमेरिका पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता, पाकिस्तान ने अमेरिका की पीठ में कई सालों से खंजर घोंपा है। अमेरिका ने सारा का सारा मामला दोहा में रख रखा है, कतर में जाके बैठ के, दोहा में जाके बैठ के पूरा का पूरा तालिबान के साथ डीलिंग हो रही है। उनको पाकिस्तान की जरूरत है ही नहीं। और उधर जो ट्रंप ने गुड़गोबर करा था, जो न्यूक्लियर डील चल रही थी ईरान के साथ, उसको वापस रिपेयर करने में जो बाइडेन लगा हुआ है। 2-3 साल के अंदर क्या होगा? 2-3 साल के अंदर दोस्तों यही होगा कि ईरान के साथ मामले नॉर्मलाइज हो जाएंगे काफी हद तक, काफी हद तक। ईरान को परमिशन मिल जाएगी कि तुम अपना तेल दुनिया में बेचो, क्योंकि ईरान के पास भी बहुत ज्यादा तेल है, ईरान के पास पोर्ट भी है, जो पोर्ट गवादर के बिल्कुल, गवादर पाकिस्तान में है, गवादर के बिल्कुल आई थिंक 70-80 किलोमीटर भी दूर नहीं है वो पोर्ट, ईरान के अंदर इतना भी नहीं है, राइट। चाबहार का आपने नाम सुना होगा, वो भारत ने बना के दिया चाबहार पोर्ट। अब आपको अगर अफगानिस्तान जाना है, अफगानिस्तान सामान भेजना है, आप चाबहार के थ्रू भेजिए, भारत फैसिलिटेट करेगा आपको, भारत का पोर्ट है, भारत ने पैसा लगाया वहां पे, भारत उसको चलाता है, ईरान आपको फैसिलिटेट करेगा, आपको पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान इज फीलिंग निगलेक्टेड, इसलिए बीच बीच में सुरसुरी छोड़ते रहते हैं बीच में, क्योंकि पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या था? आप नक्शा देखिए, जब भी आपको डाउट हो किसी भी जियोपॉलिटिकल फॉरेन अफेयर्स के मामले में, आप किसी एक्सपर्ट से बात ना करें, आप दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखें और जिस मामले में आपको डाउट है आप उसको ध्यान से देखें, आपको पता लग जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। उदाहरण यह है कि पाकिस्तान क्यों जरूरी है अमेरिका के लिए, आज तक क्यों जरूरी था, ऐसा क्या कर रहा था पाकिस्तान? भाई अमेरिका को जाना था अफगानिस्तान, ईरान के साथ मामले खराब थे, और 1979 के बाद से ईरान के साथ मामले खराब हैं, और 1979 में ही वहां पे रेवोल्यूशन होती है ईरान में, और यहां पे सोवियत रशिया घुस जाता है अफगानिस्तान के अंदर। अब अगर अमेरिका को सोवियत रशिया को परेशान करना है तो ईरान के थ्रू तो जा नहीं सकता, क्योंकि ईरान अलाउ नहीं करेगा। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा था, डाले डॉलर पाकिस्तान के थ्रू चले गए। पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो पाकिस्तान की जो लोकेशन है, रिटेल में हम लोग कहते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन, तो जो सबसे बड़ी चीज है पाकिस्तान के बारे में उसकी लोकेशन है, लेकिन एक ऑल्टरनेट लोकेशन भी बन गई है, वह ईरान, और वो 2-3 साल के अंदर तैयार हो जाएगी। फिर पाकिस्तान कहां जाएगा? क्योंकि फिर पाकिस्तान की जरूरत है नहीं किसी को। आज भी अफगानिस्तान के साथ जो पूरा मामला चल रहा है, 99% ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग थ्रू कतर, दे आर नॉट हैपनिंग थ्रू पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान को डॉलर, पहले डॉलर का समुंदर बहता था,
अब बिल्कुल धीरे 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 उनको डॉलर देना भी लोगों ने बंद कर दिया है। IMF वाले भी ठेंगा दिखा रहे हैं। तो ये बात है। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है पाकिस्तान में? ये इसलिए हो रहा है दोस्तों, मैं आपको सही बात बताऊं, इसके पीछे नब्ज क्या है। ये तब से बात शुरू हो रही थी जब से इमरान खान ने अपना जो कहते हैं ओथ सेरेमनी, जो हलफ उठाया था, जब उसने कसम खाई थी कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, तब से मामला चल रहा है उसको निकालने का। पहले बहुत कम था, नजर नहीं आता था। हमने बीच में भी बोला था काफी बार कि इमरान खान जाने वाला है। देखिए, कोविड के चक्कर में 1-1.5-2 साल डिले हो गए, वरना बहुत पहले निपट चुका होता। पाकिस्तान का एक ही दोस्त है दुनिया में, वो है चीन। और इमरान खान ने जब प्रधानमंत्री बना उसके पहले भी ये सीपैक को बहुत गालियां देता था कि हमें लूट लिया, हमें बर्बाद कर, जो कि सच है, जो कि गलत नहीं है। सीपैक ने लूटा है पाकिस्तानियों को, दबा के लूटा है। लेकिन पाकिस्तानी में देखिए, पाकिस्तानी क्यों सीपैक से मोहब्बत करते हैं? इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि चाइना के अलावा और कोई इन्वेस्ट भी तो नहीं कर रहा ना। अगर पाकिस्तानी बोले कि साहब चाइना सीपैक में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जापान भी हमारे लिए 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहा है, तो फिर आप चाइना के साथ, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप चाइना के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास जापान है, आपके पास यूरोपियन यूनियन है, आपके पास UAE है, आपके पास अमेरिका है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया है। दुनिया भर के लोग पाकिस्तान में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, पर वहां पर तो कोई नहीं कर रहा इन्वेस्ट, सिर्फ चाइना पैसा डाल रहा है। और वही कामधेनु गाय जिससे धन दौलत आती है, उसको इमरान खान ने ठेंगा दिखा दिया। चाइनीज हो गए गुस्सा, और धीरे धीरे बात बढ़ती रही, क्योंकि सीपैक रुक गया है आज की तारीख में पाकिस्तान में, रुक गया है। इमरान खान ने बोला हम डील रीनेगोशिएट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर का उसने चाइना को चूरन खिलाया। चाइना नहीं माना। चाइना साहूकार है, उसको अपने पैसे से मतलब है। जिस भी पाकिस्तानी को गलतफहमी है कि चाइना हमारा दोस्त है, भाई साहब, बहन जी, जाग जाओ। दोस्त कोई नहीं होते, सब डॉलर का खेल है। यारी दोस्तियां कुछ नहीं होती, सब झूठी बातें, किताबी बातें। इंटरनेशनल अफेयर्स में मनी, इन्फ्लुएंस, जियो स्ट्रेटेजी, ये चीजें हैं जो काउंट करती हैं। और चाइना हमारा दोस्त है, हायर देन द माउंटेन्स एंड स्वीटर देन एनी, ये सब बकवास। देखो, ये आम लोगों को, आम पाकिस्तानी को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ठीक है। दिस होल्ड्स नो वाटर, ये झूठी बातें हैं, ठीक है। चाइनीज की तरफ से प्रेशर आया पाकिस्तानी आर्मी को, देखो दोस्तों, अगर पैसा चाहिए, अगर सीपैक चाहिए, तो इस नमूने को हटाओ यहां पे। और मैं आज की तारीख में कह रहा हूं, इमरान खान, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये अमेरिका को गाली दे रहा है ना इमरान खान की, अमेरिका क्यों चाहेगा? अमेरिका क्यों चाहेगा? अमेरिका को क्या चाहिए पाकिस्तान से? जो पाकिस्तानी सुन रहा है, आप कमेंट्स में जरूर लिखना, मैं चाहता हूं मैं आपके कमेंट्स पढ़ूं। अमेरिका क्यों चाहेगा आपसे? आपके पास क्या है ऐसा? ढंग से आप लोग जूता नहीं बनाते, ढंग से आप लोग मोजा नहीं बनाते, आपकी मैन्युफैक्चरिंग जीरो है। आपके यहां सिर्फ और सिर्फ करप्शन के पैसे से पूरा मुल्क चल रहा है, एड पे मुल्क चल रहा है। $1 बिलियन IMF ना दे, गले सूख जाते हैं सबके। अमेरिका आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है। अमेरिका करेगा, चीन के खिलाफ साजिश करेगा, अमेरिका करेगा, रूस के खिलाफ करेगा, तुम्हारे खिलाफ क्यों करेगा यार? थोड़ा सा तो समझो। ये इसके पीछे चाइना का हाथ है। चाइना नहीं चाहता इमरान खान को। अमेरिका कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरान आए, शाहबाज आए, कोई भी आए उसकी तरफ से, बिलावल बन जाए यार, बिलावल बन जाए उसकी तरफ से, अमेरिका कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि चाइना $50-60 अरब डाल चुका है, 40 अरब तक है, डाल ही चुका है, और डालने का मन है उसका। क्योंकि उसके एम्स सिर्फ कमर्शियल नहीं है सीपैक को लेकर, क्योंकि सीपैक पे कमर्शियल फायदा इतना नहीं है, उसके एम्स जियो स्ट्रेटेजिक है, और पाकिस्तान उनके एम्स में फिट बैठता है। और आगे भी चाइना के लिए पाकिस्तान कम से कम बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, दूसरी तरफ आप देखें तो OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका पूरा मामला चल रहा है, वहां पे मीटिंग चल रही है इस्लामाबाद में। और यहां पे भी इमरान खान ने मुल्क के डेवलपमेंट की बात करता। अगर मैं होता इमरान की जगह, जो कि थैंक गॉड में नहीं हूं, पर अगर मैं होता इमरान खान की जगह, मैं सऊदी अरब से बोलता कि भाई, अगर आप बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, तो हमारे मुल्क में आप 5 टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस फंड करिए। वहां पे UAE बैठा है, मैं UAE से बोलता कि आप टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस यहां पे फंड करिए। अगर ब्रुनेई का कोई आता है, सुल्तान ऑफ ब्रुनेई के पास दुनिया भर का पैसा है, आप डिसैलिनेशन प्लांट्स फंड करिए। और कितना कुछ है इस्लामिक मुल्कों में। पर ये वही कहानी कश्मीर, वही कहानी इस्लामोफोबिया। आपने कभी और किसी मुसलमान मुल्क को इस्लामोफोबिया का नाम लेते हुए देखा है? वही चीज रिपीट कर करके लोग खींच गए हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, एक वर्ड होता है खींच गए हैं। ये वही चीज गाना, वही कश्मीर। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन कश्मीर। पाकिस्तानी होंगे कश्मीर में इंटरेस्टेड, मैं मना नहीं कर रहा, और आप रहें अगले 200 साल तक।
किसी को, ना हिंदू को, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को, कोई भी दुनिया में मुल्क नहीं है ऐसा जिसको 2 रुपए का इंटरेस्ट है कश्मीर में। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुल्क है, मुसलमान मुल्क दुनिया में, क्योंकि हम मुस्लिम मुल्कों की बात कर रहे हैं। आपने कभी सुना है इंडोनेशिया को इस्लामोफोबिया के ऊपर बोलते हुए? कभी आपने सुना है सऊदी अरेबिया ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया हो, यूएई ने दिया हो? और बात सिर्फ ये नहीं है कि वो अमेरिका की गोद में जाके बैठे हैं, और पाकिस्तान तो जब से पैदा हुआ है तब से अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, आज भी अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। सारे इनके जनरल हैं, इनके सारे बच्चे कहां पे? अमेरिका में तो हैं, यूरोप में तो हैं। दूसरों को कहते हैं कि अमेरिका के पेट्टू हैं, खुद देखो तुम्हारे बच्चे कहां पे हैं भाई? सबके बच्चे, इमरान खान के खुद बच्चे अब्रॉड है, इमरान खान के खुद के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर जीते हैं, और ये वहीं पे उन्हीं को, खैर मुनाफिक लोग हैं, जहां का खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द एलीट। लोग का मेरा मतलब है पाकिस्तान का जो अशराफिया है, जो एलीट है। तो ये बात कर सकते थे और कुछ फायदा ले सकते थे, इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने वही बकवास पुरानी करी। अब देखिए तीसरी चीज, बोला कि साहब ओआईसी का एक स्टेटमेंट आया है कि जो 370-35 से हटाया है वो गलत हटाया। गलत क्या हटाया? भारत की पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव करा है। गलत कैसे हो गया भाई? इट इज सैंक्शन्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट ने करा है। और मुझे नहीं लगता कि 370-35 से में पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए। अगर पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए तो 1994 में जो हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है उसको इंटरनेट पे जाएं और पाकिस्तानी पढ़ें, उससे परेशान हो। 370-35 से परेशान ना, तो वो तो हो गया। जो 1994 का पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है कश्मीर के ऊपर, कि पूरा जम्मू और कश्मीर का एरिया जो पाकिस्तान ने ले रखा है, शामिल गिलगित बाल्टिस्तान, भारत उसको वापस लेगा, पाकिस्तान उसको वेकेट करे, और उसी पे काम भी चल रहा है। ये हमारे पार्लियामेंट में हो चुका है। तो थोड़ा समझ के कि चल क्या रहा है। पढ़ने लिखने का रिवाज रहा नहीं है, तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, रिसर्च नहीं करते, बस चलते रहते हैं थ्रू एंड थ्रू। तो दोस्तों ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। मुझे नहीं पता इमरान खान की गद्दी जाएगी नहीं जाएगी, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि अब से आगे तक, चाहे वो पूरे अपने 5 साल कंप्लीट करता है नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब उसकी परेशानियां सिर्फ बढ़ेंगी और बढ़ेंगी, क्योंकि जिस हाथ ने उसको निवाला खिलाया उसने उसी हाथ को काट दिया। बाइटिंग द हैंड दैट फीड्स यू, एंड दैट हैंड वाज द पाकिस्तान आर्मी। उसने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को गाली देना शुरू कर दिया कि मुझे जनरल बाजवा साहब ने बोला था कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल मत बोलो, लेकिन मैंने उसको डीजल। डोंट प्रोवोक योर आर्मी चीफ अननेसेसरली, डोंट प्रोवोक योर आर्मी चीफ। व्हाई शुड यू प्रोवोक समबडी? वो आपके भले के लिए कह रहा है, आपको बात समझ में नहीं आ रही। मीडिया की रिपोर्ट से ये भी पता लगा है कि दोनों आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ ने बोला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बार हो जाए और ये ओआईसी का इजलास खत्म हो जाए, जो मीटिंग खत्म हो जाए, उसके बाद आप इज्जत से स्टेप डाउन।